जो भगवान विष्णु दुनिया की रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए लेते हैं। उनका पहला अवतार मत्स्य यानी मछली का था। यह कहानी हमें ज्ञान के महत्व और भगवान विष्णु कैसे इसकी रक्षा करते हैं इसके बारे में बताती है। बहुत समय पहले दुनिया बहुत अलग थी। राक्षस शक्तिशाली थे और अक्सर परेशानी पैदा करते थे। हयग्रीव एक घोड़े के सिर वाला राक्षस ऐसा ही एक ट्रबल मेकर था। इस समय में मनु नाम के एक धर्मी राजा रहते थे। उन्होंने अपनी प्रजा पर दया और विजडम से राज किया, लेकिन मनु और पूरी दुनिया पर एक बड़ा खतरा आने वाला था। वेद पवित्र ग्रंथ हैं जो ज्ञान और विजडम से भरे हैं। लोगों को सही रास्ते पर ले जाने के लिए वे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। घोड़े राक्षस हयग्रीव वेदों की शक्ति खुद के लिए चाहता था। एक दिन हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया। वह उन्हें समुद्र के तल में ले गया, उन्हें हमेशा के लिए छिपाने की उम्मीद में। वेदों का नुकसान दुनिया के लिए एक भयानक झटका था। उनके बिना ज्ञान और विजडम खो जाएंगे। भगवान विष्णु ने खतरा देखा। वह जानते थे कि उन्हें वेदों और दुनिया को इग्नोरेंस से बचाने के लिए जल्दी से काम करना होगा। ऐसा करने के लिए उन्होंने मछली का रूप लेने का फैसला किया, मत्स्य अवतार। एक दिन जब राजा मनु नदी के किनारे प्रार्थना कर रहे थे, एक छोटी मछली उनके हाथों में आ गई। मनु एक दयालु व्यक्ति थे और मछली की रक्षा करना चाहते थे। उन्होंने मछली को पानी के बर्तन में डाल दिया, लेकिन मछली बड़ी और बड़ी होने लगी। जल्द ही यह बर्तन के लिए बहुत बड़ी हो गई। मनु ने मछली को एक बड़े कंटेनर में ले जाया, लेकिन यह जल्दी ही उससे भी बड़ी हो गई। फिर मछली ने मनु से कहा, हे राजा, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूं। मैं विष्णु हूं और मैं आपको एक बड़ी बाढ़ के बारे में चेतावनी देने आया हूं, जो जल्द ही पृथ्वी को ढक लेगी। वह हमेशा भगवान विष्णु के भक्त रहे थे। अब स्वयं भगवान उनके सामने मछली का रूप धारण करके खड़े थे। विष्णु ने आगे कहा, बाढ़ सब कुछ नष्ट कर देगी। आपको एक विशाल नाव बनानी होगी और सभी ऋषियों, बीजों और जानवरों को इकट्ठा करना होगा। मनु ने ध्यान से सुना। वह जानते थे कि उन्हें विष्णु की बातों पर भरोसा करना होगा। उन्होंने जैसा कहा गया था वैसा करने का वादा किया। फिर विष्णु ने मनु को निर्देश दिया कि जब बाढ़ आए तो नाव को उनके सींग से बांध दे। इससे मनु सुरक्षित रहेंगे। शुरू जैसा वादा किया गया था, बाढ़ आ गई। आसमान से मूसलाधार बारिश हुई और नदियां उफान पर आ गईं। दुनिया जल्दी ही पानी के नीचे डूब गई। मनु ने विष्णु के शब्दों को याद करते हुए एक विशाल नाव बनाई थी। उन्होंने 7 ऋषियों को इकट्ठा किया, जिनके पास बहुत विजडम थी, और सभी पौधों के बीज और प्रत्येक जानवर का एक जोड़ा इकट्ठा किया। मनु के परिवार के साथ वे सब नाव पर सवार हो गए। जैसा कि विष्णु ने निर्देश दिया था, मनु ने नाव की रस्सी मछली के सींग से बांध दी। सेक्शन सुबह मछली 1000 घोड़ों की ताकत के साथ नाव को उफनते पानी के बीच खींचती हुई ले गई। कई दिनों और रातों तक नाव तूफान से गुजरती रही, शक्तिशाली मत्स्य द्वारा निर्देशित। अंत में बारिश बंद हो गई और बाढ़ का पानी कम हो गया। विष्णु ने अपने मत्स्य रूप में नाव को एक पहाड़ की चोटी पर सुरक्षित ले जाया। बाढ़ कम होने के बाद मनु और अन्य लोग उतरे। बीजों और जानवरों के साथ उन्होंने दुनिया का पुनर्निर्माण शुरू किया। फिर मत्स्य समुद्र की गहराई में वापस चला गया और राक्षस हयग्रीव को हराया। उसने वेदों को पुनः प्राप्त किया और उन्हें उनके सही स्थान पर स्थापित किया। इस तरह भगवान विष्णु ने मत्स्य के रूप में दुनिया को बचाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान को संरक्षित किया।